तुम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना पूरा 100 कर दो, उसमें से कम 10-15 क्वेश्चन तो मैं गारंटी देता हूँ तुमको ऐसे आ रहे होंगे जो तुमको लग रहा होगा कि मैं इनको कर सकता था पर नहीं कर पाए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में मुश्किल से अब 10 दिन बचे हुए हैं और इस 10 दिनों में आप आराम से अपने 6 से 7 नंबर इंक्रीज कर सकते हो। कैसे, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है भाई साहब। अगर मान लो तुम्हारे कट ऑफ इस बार के 72.45 चले जाए और आपके नंबर जो है वो 72 ही आ रहे हैं तो आप 0.45 से भी कट ऑफ से बाहर हो जाओगे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक नंबर तुम सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपना। लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि जब वो टेक्स्ट बुक पे या फिर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उनके 60 से 65 नंबर आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि 65 से 70 नंबर आ रहे हैं, तो क्या मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ भाई, अगर तुम टेक्स्ट बुक पे या प्रैक्टिस सेट में 70 नंबर ला रहे हो तो क्या एग्जाम हॉल में जब तुम पेपर दोगे तो तुम वहाँ पे भी 70 नंबर आएंगे तुम्हारे? नहीं भाई, इतने नहीं हो पाते। जो टेक्स्ट बुक पे और घर पे प्रैक्टिस सेट में जो लोग करते हैं ना उतना जाके एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उससे कम ही रहेंगे। आप इतना मान के चलो, अगर आप भी 70 कर रहे हो ना तो आपके एग्जाम हॉल में 60 होंगे, 65 होंगे, इतना ही होगा। अभी एलपी का एग्जाम हुआ है, ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एलपी का भी एग्जाम दिया होगा, टेक्नीशियन का भी एग्जाम देंगे। अगर आप ऐसे नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त को जानते ही होंगे जो एलपी का एग्जाम दिया है, उससे पूछना कि टेक्स्ट बुक पे जब उससे पहले एलपी के एग्जाम से पहले वो टेक्स्ट बुक पे या फिर प्रैक्टिस सेट में मॉक टेस्ट में जब अपने क्वेश्चन लगाता था तो कितने अटेम्प्ट करता था, और जब एग्जाम हॉल में वो गया तो कितने अटेम्प्ट किए। एग्जाम हॉल में इस बार तो बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, पर अगर किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा ना उसके भी नंबर कम हुए जितना वो घर पे बना लेता था, और ये होता ही है। तो इस चीज़ों पे हम बात करेंगे कि एग्जाम में आप कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है अटेम्प्ट कर पाएँ, कैसे अपना बेस्ट दे पाएँ एग्जाम में। अपने जब आप बैठे तो वहाँ पे कैसे अपना बेस्ट निकालें, क्योंकि भाई आपकी दिन रात की मेहनत है। कई महीने से आप मेहनत कर देंगे, कोई 6 महीने से मेहनत कर रहा है, कोई भाई साल भर से मेहनत कर रहा है, और 90 मिनट आपको समय दिए गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम के लिए। किसी किसी एग्जाम के लिए 60 मिनट होते हैं, तो ये जो मिनट है ना भाई, इसी में अपना बेस्ट निकालना होता है। और यही तो है, यहाँ पे अगर आपके मिस्टेक्स हो गए, कई बार देखो इन 10 दिनों में ना एक एक मिनट को आपको बढ़िया से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, है ना। ये 10 दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। सबसे पहले तो आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए। भाई ये वर्ड हो सकता है तुमको खराब लगे, पर मैं जो कहना चाहता हूँ उस चीज़ को तुम समझो। जब जंग लड़ने जाना होता है ना तो खुद का हथियार जो है उसको मजबूत करना चाहिए, दूसरों के हथियारों से जंग नहीं जीती जाती। और कंपटीशन एग्जाम जो है ना आज के ज़माने में, इस कलयुग में भाई ये जंग ही है। हमारे जैसे मिडिल क्लास या फिर उससे लोअर जो लड़के आते हैं उससे किसी लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत ही ज़्यादा सपने भाई जुड़े होते हैं। जब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो कितने ज़्यादा आपके सपने होंगे, है ना। घर वाले परिवार वाले भी आपके तरफ देख रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए किसी लड़ाई से कम नहीं है। कितना मेंटल प्रेशर से हम गुजर रहे होते हैं। आप जो क्वेश्चन बना रहे हो भाई, है ना, क्वेश्चन बनाने के लिए आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, वो जाके आप एग्जाम हॉल में ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपसे आप जब लगा रहे हो टेक्स्ट बुक, अभी आप टेक्स्ट बुक लगा रहे हो और अपना प्रैक्टिस सेट कर दो, कई क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो आप बना सकते थे, जब आप आंसर देखते हो वो गलत निकल गया और आपको लगता है ये तो मैं आराम से कर सकता था। ये चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों पे आपको काम करना है, और मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो 2018 में जब मेरा एग्जाम था एलपी और टेक्नीशियन का, उस समय तो अलग अलग आया नहीं था, एलपी और टेक्नीशियन का एक ही साथ आया था, और मैं आईटीआई से हूँ तो मैं दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल था, ठीक है। तो उस समय जब CBT 1 हुआ था उसमें आपके क्वेश्चन आपको पता ही है कि 20 आता है मैथ का, 25 रीजनिंग का आते हैं, 20 साइंस के आते हैं, और 10 आते हैं आपके जीके जीएस करंट अफेयर मिला के, ठीक है। तो मुझे ना भाई मेरे देखो पहले से मेरा माइंड क्लियर था। मेरे को रीजनिंग देखो सबका ईजी रहता है, रीजनिंग सबको पता है कि वो 20 से 22 तो सब कर ही लेंगे, थोड़ा सा जो मेहनत करता है। पर मुझे क्लियर था कि मेरे को वहाँ पे 100% करना है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एक एक नंबर महत्वपूर्ण रहता है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा क्लियर थी, एकदम साफ क्लियर थी। तो जहाँ पे लोग अपने 20-22 नंबर करते हैं, मैं उनसे आगे कैसे निकलूंगा? आगे तभी निकलूंगा जो वो 3 नंबर छोड़ देना, उसको भी मुझे करना है। मैं ये सोच के पूरा तैयारी करता था, अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करता था। मैथ भी मेरा ठीक था, मैथ में भी मुझे क्लियर था, वहाँ पे भी मेरे को 100% करना है। मैथ 20 आता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 15-16 कर ले जाते हैं, जो तैयारी करते हैं। तो मैं कैसे आगे निकलूंगा? मेरे को वहाँ पे कम से कम 2 नंबर उनसे एक्स्ट्रा करना है। तो 18-19 तो मेरे को करना ही है, ये चीज़ मेरे को क्लियर थी, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट जो थे मेरे मजबूत थे। तो जो मैं औकात की बात करता था, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका मजबूत है। जैसे मुझे क्लियर था कि मेरा जीके जीएस करंट अफेयर ना थोड़ा भी, मैं उसमें ना नील बट्टे सन्नाटा हूँ, तो 10 ही नंबर आते हैं, उसको पढ़ना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे को पहले से क्लियर था कि इसमें तो है भाई, मेरी औकात इसमें है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उसमें मेहनत ही नहीं करी। मैंने वो टाइम जो मैं उसमें देता ना भाई, मैंने वो टाइम अपने दिए जीके जीएस में, मैथ रीजनिंग में अपने टाइम दिए, साइंस में टाइम दिए, क्योंकि मुझे मैथ में 100% करना। मैंने सोचा जो 10 नंबर मेरे यहाँ पे छूटते हैं मैं उनको कवर करूँगा इधर से, ठीक है। साइंस भी मेरी उतनी ठीक नहीं थी, तो मैंने साइंस के लिए मेहनत डाला, एफर्ट डाला। मैंने वहाँ पे सोचा कि साइंस को क्योंकि मुझे पहले से क्लियर था उतना ज़्यादा मुझे आता नहीं है, तो मैंने साइंस में अपने अटेम्प्ट रखे कि मेरे को 60-70 करना है। अगर मैं 70% भी कर लेता हूँ साइंस का,
तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं समझता कि हाँ ठीक है, मैं अच्छे से कर लेता हूँ। इस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो आपको आपके टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम होने हैं ग्रेड 3 के, अब 10 दिन बचे हुए हैं। जितनी आपने प्रिपरेशन करनी थी कर लिया, सिलेबस जो क्लियर करना था आपने कर लिया। अब इस समय तुम ये पहले देख लो कि तुम्हारा क्या मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट जो है मजबूत है। आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस आना है, जनरल अवेयरनेस आना है। 25-25 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ और रीजनिंग से। साइंस से आपके आएंगे 40 और 10 आएगा जनरल अवेयरनेस से और करंट अफेयर मिला के। तो आप पहले देख लो कि आपका मजबूत सिलेबस कौन सा है। आप मैथ में अच्छे हो, रीजनिंग में अच्छे हो या फिर साइंस में अच्छे हो, ठीक है। अब अपना कम से कम भाई अगर तुमको एग्जाम निकालना है तो कम से कम 3 सब्जेक्ट ना तुमको ये करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मिला के आपको 75 अटेम्प्ट तुम अपना टारगेट रखो, 75 तुमको अटेम्प्ट करना है। अब देखो 25-25 इधर हो गया, वो 40 हो गया जीके जीएस। करंट अफेयर में तुम जितना कर सकते हो वो अपना काउंट कर लो कि तुम कहाँ से कितना निकालोगे, है ना। अपना पहले से अपने हिसाब से देख लो तुमको कहाँ से कहाँ कैसे कितने नंबर तुमको निकालने हैं। मान लो वो 40 है, तो अगर मैं करता अपना, मैं तो पूरा ट्राई करता, मैं अपने हिसाब से बता दूँ, तुम अपने हिसाब से देख लेना। मैं पूरे ट्राई करता कि जनरल अवेयरनेस को छोड़ दूंगा क्योंकि मुझसे तो आता नहीं है। अगर तुम कर सकते हो तो अपना 2-3 नंबर वहाँ से काउंट कर लेना। साइंस में मैं कम से कम 30 नंबर करने की कोशिश करता था और मैथ और रीजनिंग को मैं कोशिश करता कि 100% करूँ। पर क्योंकि ये चीज़ें पहले से क्लियर है कि कोई भी ना किसी सब्जेक्ट में 100% तो कर नहीं सकता, तो 2-2 मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। रीजनिंग का तो मुझे ये क्लियर है कि मैं करता 23-24 तो मैं कर ले जाऊँगा। मैथ में मैं मान लो 22-23 तो करूँगा क्योंकि 25-25 को होता है, 2 छोड़ दो, आपके 1-2 गलत भी हो गए, पर फिर भी अटेम्प्ट मेरे को अटेम्प्ट कितना करना है उस हिसाब से जाना है। तो यहाँ से तुम मान लो अपने 23 मान लो तुम रीजनिंग से पकड़ लो, अपने 22 मान लो मैथ से पकड़ लो, और अपने यहाँ से मान लो हो गया तुम्हारे 30, कितने हो गए 30 और 22 हो गए आपके 52 और ये 75 हो गए आपके इधर ही, है ना। तो 75 हो जाता है। तो इस हिसाब से पहले से तुम ना अपना माइंड क्लियर रखो। पहले से ये देखो एग्जाम में, एलपी वाले एग्जाम में लड़कों ने गलती कहाँ से करी, उनको ना कई लड़के ऐसे थे जिन्होंने 75 में 75 टिक करके चले आए। भाई नहीं हो पाएगा सबसे 75, भाई साहब वहीं से कितने ज़्यादा निगेटिव मार्किंग हो गए। बहुत सारे लोग जो थे पहले से उन्होंने सोच रखा था कि 60 करना है, 65 करना है, और वो प्रेशर क्रिएट हो गया। उसमें जो है रीजनिंग भी आपकी जो है लेंदी आ गई, तो उसमें भी लोग फंस गए। तो ये चीज़ें पहले से आपको क्लियर रखनी है कि क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, उसके हिसाब से आपको ट्राई करना है। फिर देखो एग्जाम हॉल में जब तुम बैठते हो तो पेपर तुमको सॉल्व कैसे करना है। 90 मिनट का होता है क्वेश्चन तुम्हारा और 100 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब तुमको पहले से क्लियर है कि तुमको 75-80 करना है, जितना भी करना है ना। तो तुमको 20 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तुमको पहले से क्लियर है, तो तुम 90 मिनट लेके चलो अपने। तो एक एक क्वेश्चन के लिए अगर तुम 90 क्वेश्चन भी करो तो तुम्हारे 1-1 मिनट मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन के लिए तुमको 1 मिनट मिल रहा है। और कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत है भाई, इतना टाइम नहीं मिलता है ना। तो अब तुमको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, तो तुमको शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में तुम लो 45 सेकंड, एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड लोगे तुम, एक क्वेश्चन पे इतना टाइम दोगे, और तुमको पूरा जाना है 100 नंबर तक। जितने भी क्वेश्चन है सारे 45 सेकंड में देखो, अगर हो रहा है तो हो रहा, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट देखो, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो नेक्स्ट देखो। ऐसे करके तुमको 100 पूरे तक चले जाने हैं। इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस क्वेश्चन में फंसे रहे उसके आगे वाला क्वेश्चन ईजी होगा। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको जो तुम्हारे 30 सेकंड में हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ से तुम्हारे 15 सेकंड बच गए, और 15 सेकंड तुम पहले से बचा ही दो, तो तुम्हारे 30 सेकंड बच गए। इसी हिसाब से तुम्हारे जो है ना टाइम बचता जाएगा, और लास्ट में तुम 45 सेकंड करते करते जाओगे, लास्ट में तुम्हारे बहुत टाइम बचेंगे। उसके बाद जिस भी क्वेश्चन को तुमने छोड़ा है उसके बाद तुम वहाँ आओ और वहाँ से क्वेश्चन करो। और इस चीज़ को ना भाई तुम गांठ बांध लो कि तुमको यही करना है, किसी क्वेश्चन में फंसे नहीं रहना। पहली बार जब लोग जाते हैं एग्जाम देने के लिए, देखो तुम्हारे साथ बहुत ऐसे लोग बैठेंगे ना जो एक्सपीरियंस वाले होंगे, जिनको पहले से पता होगा भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन टैकल करना है। और तुम जाओगे भाई कोई लेंदी क्वेश्चन मिल गया रीजनिंग जैसा, तो उसमें फंसे रह गए, सारा टाइम वही निकल गया। इसके आगे का हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ईजी रहे। अगर तुम जो है 1 मिनट में एक क्वेश्चन में फंसे रह गए, 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो ईजी थे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं भाई जो 15-15 सेकंड में हो जाएंगे, तुम ऐसे देखोगे ठक से हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम लेवल देखो, एलपी का भी जो आया था ना मॉडरेट लेवल का आया था, इतना हार्ड था नहीं। उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहे ही होंगे जो आपके 20 सेकंड में हो जाते, 25 सेकंड में हो जाते हैं ना। तो एक क्वेश्चन में तुम जो फंसे रह गए वहाँ पे तुम 2 क्वेश्चन कर सकते थे। कंपटीशन एग्जाम में ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई, पहले से माइंड जो है वो सेटअप करना पड़ता है। अब देखो एग्जाम में तुमको ऐसा करना है। अब मैं बात करूं कि तुम 5 से 6 नंबर, यहाँ से 6-7 नंबर जो भी इंक्रीज कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो। अब तुम दे रहे हो टेक्स्ट बुक पे दे रहे हो, अपना प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आप जो है अपने बुक में लगा रहे हो, उसमें देखो बात तो हो गई कि तुमको पता है कि कौन कौन से जो है सब्जेक्ट मजबूत हैं, उसी में तुमको टाइम देना है। तो अब तुम मान लो मैथ का लगा रहे हो, मैथ में कुछ गलतियाँ हो रही होंगी, रीजनिंग में कुछ गलतियाँ होंगी, आपके साइंस में कुछ गलतियाँ होंगी। अगर आप जनरल अवेयरनेस भी करते हो उनमें तो गलतियाँ होंगी। तो जनरल अवेयरनेस में भाई अब मैं नहीं कहूँगा कि तुम जनरल अवेयरनेस के लिए 10 दिनों में समय दो, क्योंकि बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है, कहाँ से पूछेंगे। तुम अपना
साइंस, मैथ, रीजनिंग, इसी में समय दो। तो आपके मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे जो तुमको लग रहा होगा कि मैं इसको कर सकता था पर पता नहीं क्यों गलती हो गई। तो इस पे तुमको काम करना है कि भाई ये गलती हुई कैसे, और इन गलतियों पे आपके एक बात देख लो, तुम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना पूरा 100 कर दो, उसमें से कम 10-15 क्वेश्चन तो मैं गारंटी देता हूँ तुमको ऐसे आ रहे होंगे जो तुमको लग रहा होगा कि मैं इनको कर सकता था पर नहीं कर पाए। कुछ चीज़ें हैं जो तुम मिस कर रहे हो, उस पर तुमको काम करना है। अब तुम पहले देखो कि कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज काम करो। मान लो मैथ में कुछ चीज़ें छूटती हैं, उनको अलग से लिखो। जब तुम लगा रहे हो प्रैक्टिस सेट किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बुक में, उसके बाद ना उनका वो आंसर दिया होता है कि कैसे होता है, वहाँ पे देखो। वहाँ से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बुक में देखो। जो तुमने अभी तक सिलेबस पढ़ा होगा, तुमने कोई नोट्स बनाए होंगे, नोट्स में देखो। वहाँ से तुमको देखना पड़ेगा और उस टाइप के कम से कम 3-4 क्वेश्चन लगाओ। ऐसा नहीं कि भाई ये क्वेश्चन आंसर में देख लिया, हाँ ठीक है निकल गया, नहीं, फिर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तुम फिर से फंस जाओगे। इसलिए तुमको कम से कम उस टाइप के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद फिर तुम जाओगे प्रैक्टिस सेट लगाने। और अभी जो है तुम्हारा टाइम, ये प्रैक्टिस सेट लगाने का ये टाइम, इसमें तुम प्रैक्टिस सेट लगाओ 2 से 3 जितना तुम लगा सकते हो। और अगर तुम एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा अपना टाइम रखो उसके जो है सिलेबस आंसर देखने में, उस पर काम करने पे, जो गलतियां हो रही हैं तुमसे ना उन पे काम करने के लिए। तो कम से कम अगर तुम्हारा 90 मिनट लग रहा है तुम्हारे उसमें प्रैक्टिस सेट लगाने में, तो 1.5 घंटा तुम अपना समय रखो उसके पे सोल्यूशन ढूंढने में कि कैसे क्या करना है। इस हिसाब से तुम अपनी प्रैक्टिस करो। बाकी अगर गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो जितना समय लग सकता है ना उस पर लगाओ। ऐसा नहीं कि मेरे को सर ने बोल दिया कि 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाना है तो प्रैक्टिस सेट लगाना है, सारा समय तो उसी में चल जाता नहीं। गलतियाँ ढूंढने में तुमको ज़्यादा समय देना भाई। प्रैक्टिस सेट में जितने तुम्हारा समय लग देना उससे ज़्यादा समय देना है तुमको अपनी गलतियों पे काम करने में, और यहीं से आपके नंबर बढ़ेंगे। आपको मेन फोकस वहीं पे रखना चाहिए। जो भी गलतियाँ आपको लग रही हैं, जो भी क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि मैं ये कर सकता था पर गलत हो गया, उस पर काम करो। और तुम्हारे मैं ना गारंटी दे रहा हूँ भाई 6 से 7 नंबर बढ़ जाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। इन 10 दिनों में मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ बस तुमको उसी पे काम करना है। इसी हिसाब से मैंने भी अपने नंबर बढ़ाए थे। और तुम पहले से माइंड ना एग्जाम में जाना, पहले से माइंड क्लियर रखना कि तुमको 70, 75, 80 करना है अपने हिसाब से। प्रेशर नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि हो सकता है एग्जाम में बैठो और तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो गलती बना के आ जाओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जो है क्वेश्चन उस दिन लेवल जो है वो हार्ड आ जाए। तो नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा मिलता है। तो तुमको अपने हिसाब से बैठ के, ये है कि तुमको 1 से लेकर 100 तक जाना है। ये माइंड क्लियर रखना कि 42-45 सेकंड लूंगा और 1 से लेकर 100 तक जाऊंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे, जो नहीं बनेंगे मैं उनको छोड़ दूंगा। जितना समय बचेगा उसमें रिपीट करूंगा, उसमें भी जितने बनेंगे, जो नहीं बनेंगे मैं छोड़ दूंगा। गलतियां नहीं करनी भाई साहब, गलतियां आपकी निगेटिव मार्किंग खा जाएगा आपका नंबर। और हो सकता है आपकी जो है क्वेश्चन शिफ्ट जो है वो हार्ड आ जाए, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर उस हिसाब से बढ़ते हैं। तो उस पर तुम मत घबराना कि मेरे 65 नंबर बन रहे हैं। तो आपने सर ने, कई लोगों ने कटअप जो है 80 से, मैंने भी खुद बताया हुआ है इतने तो जाएंगे, पर ये जो कटअप बताया ना वो नॉर्मलाइजेशन के बाद का बताया। ऐसा नहीं कि तुमको इतना नंबर करना है, जितने बन रहे उतने बना के आओ। 60, 65, 70, 75, 80 जो बन रहा है बना के आओगे। आपके लेवल जो है उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए